हेलो स्टूडेंट्स, क्लास +1 मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3। तो हमने इससे पहले स्टडी किया सेट्स के बाद हमने ऑर्डर पेयर पढ़े, उसके बाद हमने रिलेशंस पढ़े। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है ना? अ रिलेशन f from a set A to set B is said to be function if every element of set A has one and only one image in set B. ठीक है? B के सेट्स के साथ क्या होगी? वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट B होगी। ये थी एक डेफिनेशन फंक्शन की। और दूसरी डेफिनेशन क्या होती है फंक्शन की? कि डोमेन इज इक्वल टू सेट A। सेट A के पूरे जो एलिमेंट्स है वो एग्जॉस्ट हो जाने चाहिए। या फिर दूसरा पॉइंट हमने इसका क्या बोला था? नो टू ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। नो टू ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट दो या दो से ज्यादा किसी भी ऑर्डर पेयर में सेम नहीं होना चाहिए। तो ये थी फंक्शन की डेफिनेशन। इसके बाद हमारे से पूछा जाएगा डोमेन और रेंज। तो जैसे हमने डोमेन भी पढ़ा था, अगर ऑर्डर पेयर में आपका फंक्शन दिया हुआ है तो डोमेन क्या होती है? सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स इज कॉल्ड डोमेन। और डोमेन का ही एक और मीनिंग है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स इज कॉल्ड डोमेन। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड और फंक्शन इज रियल। फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। यहां फंक्शन अनडिफाइंड भी हो रहा है। समथिंग अपॉन जीरो इज इनफिनिटी, यानी कि जीरो इसके अंदर नहीं आएगा। डोमेन जीरो इसकी डोमेन नहीं होगी। ठीक है? ये थी दूसरी डेफिनेशन। इसी प्रकार रेंज की भी हमने दो डेफिनेशन पढ़ी थी। रेंज क्या होती है? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, यानी कि ऑल सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड रेंज। सेकंड एलिमेंट, ऑल सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड रेंज। सेकंड एलिमेंट क्या होता है? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, ये हम क्या करेंगे? डोमेन क्या होती है? x की वैल्यू, x की वो वैल्यू जिनसे कि फंक्शन अनडिफाइंड नहीं हो रहा है। हम x वैल्यू कहां भरते हैं? फंक्शन में हम x की वैल्यू भरते हैं और यहां कोई ना कोई वैल्यू आती है। वो क्या होती है? वो डोमेन, वो रेंज होती है। वो क्या होती है? हम x यानी कि डोमेन हम भरते हैं, यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, यहां से कोई ना कोई वैल्यू, न्यू वैल्यू निकल करके आती है। वो क्या होती है? वो रेंज होती है। इनके सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ fx बोल सकते हैं उसको, या सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y। सेकंड सेट को हम क्या बोलते हैं? y भी बोलते हैं। किस तरह हम फंक्शन को लिखते हैं? एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू 2x। इस तरह भी लिख सकते हैं, या x कॉमा fx सच दैट fx इज इक्वल टू 2x। इस तरह भी हम फंक्शन को लिख सकते हैं। तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y इज कॉल्ड रेंज, या सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ fx। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ fx की जो वैल्यू आएगी कहां से आएगी? डोमेन डालने पर। डोमेन डालने पर जो वैल्यू आएगी उसको हम रेंज बोलते हैं। तो ये था रेंज। जिस प्रकार डोमेन दो तरीकों से आपने सीखा था, उसी प्रकार रेंज भी जो है दो तरीकों से आपने सीखा है। तो सबसे पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन, फाइंड डोमेन एंड रेंज। कौन कौन से फंक्शंस जो हैं वो, कौन कौन से रिलेशन जो है वो फंक्शन से है। तो रिलेशन तो सभी के सभी रिलेशन होंगे, लेकिन फंक्शन जो है कुछ एक ही होंगे। कुछ एक कौन कौन से? स्पेशल टाइप ऑफ जो रिलेशन है वो हम क्या होंगे? स्पेशल टाइप कौन सी है? कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। या फिर हम बोलेंगे कि नो टू ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। देखो ऑर्डर पेयर को देखो, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बना भी सकते हैं इसको। जैसे हमारे पास 2, 5, 8, 11, 14 और 17 ये है ऑर्डर पेयर के फर्स्ट जो एलिमेंट्स हैं। और इसको हम सेट ए बोल सकते हैं, इसको हम सेट बी बोल सकते हैं। 1 1 1 1 1 1। तो ये 1 ही एक एलिमेंट है। तो ये इसकी इमेज भी 1, इसकी इमेज भी 1, इसकी इमेज भी 1, इसकी इमेज भी 1, इसकी इमेज भी 1। यस, क्या ये फंक्शन है? यस, ये फंक्शन है। फंक्शन कौन नहीं होता? अगर एक ही एलिमेंट की दो इमेज होती तब फंक्शन नहीं होना था।
तब नहीं होना था फंक्शन, पर ये क्या है, ये तो फंक्शन है। या फिर ऐसे नहीं देखना तो ऐसे देख सकते हैं, नो टू ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट इन दिस ऑर्डर पेयर, इन दिस ऑर्डर पेयर्स ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। ठीक है, सभी के सभी एलिमेंट्स जो है डिफरेंट है, इसलिए ये क्या है, आपका फंक्शन है। ठीक है, दिस इज अ फंक्शन। या नो टू, डेफिनेशन जो आपको बताई थी, नो टू ऑर्डर पेयर, नो टू ऑर्डर पेयर्स हैव, no two order pair have same first element, first element, इसलिए क्या है, इसलिए so given relation is function, given relation is function। ठीक है, अब क्या निकालनी है, इसकी डोमेन। डोमेन क्या होती है, डोमेन होती है सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स। तो कौन कौन से आए, 2, 5, 8, 11, 14, 17, ये है सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, इज कॉल्ड डोमेन। और रेंज सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट क्या है, 1 1 1 1 1, ये 1 है, तो ये ऑल सेकेंड एलिमेंट। ये है आपका सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 17। सबसे पहले हमने चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं। तो इसमें हम एक सेट ए बोल देंगे, इसको सेट बी बोल देंगे, तो ये बनेगा 2 4 6 8 10 12 और 14। और यहां 1 2 3 4 5 6 7, 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6। तो ये क्या है, ये जो है आपका, देखो हर एक एलिमेंट इन सेट ए, एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैव यूनिक इमेज, हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, इसलिए दिस इज अ फंक्शन। या ऑर्डर पेयर में देखना कि नो टू ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, फिर से यहां वही चीज, नो टू ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, देयरफॉर दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। तो ये भी क्या है, फंक्शन है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, इस रिलेशन में आप देखेंगे कि ये एक सेट ए और बी, इसको बोलते हैं 1 2 1 1 दो बार है, हम एक ही बार लिखेंगे क्योंकि सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं। तो और ये हो गया 2 3 5 5, यानी कि ये हुआ 3 5 2 टाइम। तो 1 की इमेज 3, 1 की इमेज 5। ठीक है, तो हमने चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, एवरी एलिमेंट इन सेट ए है वन एंड ओनली वन इमेज। तो यहां पर 1 की इमेज कितनी है, 2 है। ठीक है ना, 1 की इमेज 2 है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। या 2 ऑर्डर पेयर है फर्स्ट सेम एलिमेंट, देयरफॉर दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। 2 ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज 1 जो है 2 में है, 2 ऑर्डर पेयर में है, इसलिए ये क्या है, फंक्शन नहीं। दिस रिलेशन इज नॉट फंक्शन। fx इज इक्वल टू माइनस एक्स का मॉड। फाइंड द डोमेन, सबसे पहले डोमेन फाइंड आउट करते हैं। तो डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज रियल, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज रियल। हम इसमें कौन कौन सी वो वैल्यू भर सकते हैं जिनसे कि फंक्शन जो है रियल रहेगा। डोमेन ऑफ f क्या होगी, और हम इस डोमेन को कैसे लिखते हैं, डोमेन ऑफ द फंक्शन f इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर, सभी के सभी रियल नंबर इसमें हम भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो रेंज क्या होती है,
जैसे मान लो कोई, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि f(x) इज इक्वल टू x² माइनस 1/2x। तो यहां हम वैल्यू भरते जाएंगे और यहां से जो वैल्यू आएगी वो रेंज होती है, यानी कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ f(x) इज रेंज। यहां पर हम डोमेन भरते रहेंगे, यहां डोमेन भर रहे हैं, ठीक है, और यहां से कोई वैल्यूज निकल करके आ रही हैं, जो वैल्यू आ रही है वो रेंज ऑफ द फंक्शन होगी। तो वैल्यू क्या आ रही है, ऑल रियल नंबर भर रहे हैं हम यहाँ पे, वैल्यू क्या रही है, हम क्या भर रहे हैं इसमें, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, सब वैल्यूज हम इसमें भर रहे हैं। फिर उन नंबर सिस्टम के बीच में पॉइंट वाली वैल्यूज भी हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स भी हैं, सब के सब भर रहे हैं इसमें, तो वो भी क्या आ रहे हैं, वो नेगेटिव ही रह रहे हैं। क्योंकि मॉडुलस जो है, अगर कोई हम इसमें नेगेटिव वैल्यू भी भर रहे हैं तो मॉड उस वैल्यू को भी पॉजिटिव कर दे रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, इसलिए सभी की सभी वैल्यू जो है नेगेटिव ही रह रहे हैं। इसलिए रेंज ऑफ ए फंक्शन कहां से लेकर, जीरो भी तो हम भर सकते हैं, जीरो भी हम भरेंगे तो जीरो भी होगा, और कहां क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी, जीरो से लेकर माइनस इन्फिनिटी, जो है इसकी क्या होगी, रेंज होगी, रेंज होगी जीरो से माइनस इन्फिनिटी। मॉडुलस जो है सभी की सभी वैल्यू पॉजिटिव कर देगा, इसलिए जो भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव सब वैल्यूज यहां पे भरेंगे, फंक्शन फिर भी नेगेटिव ही रहेगा, इंक्लूडिंग जीरो। तो इसलिए जीरो रेंज क्या होगी इसकी, जीरो से इन्फिनिटी। सबसे पहले हमने डोमेन फाइंड आउट करनी है। डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड या फॉर विच फंक्शन इज रियल, ठीक है ना। तो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, यहां पर हम कौन सी वैल्यू हम भर सकते हैं, इसकी वजह से जो है हमारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, रियल, क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अंडर रूट के अंदर आपने हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही पढ़ी है, नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर यहां पर एक्स से, यानी कि ये जो है ये पॉजिटिव ही रहनी चाहिए, ये चीज जो है नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अंडर रूट के अंदर जो भी चीज है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तभी जो है आपका फंक्शन रियल रहेगा। और डोमेन क्या होती है, डोमेन इज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच दिस फंक्शन इज डिफाइंड, मीन्स दिस फंक्शन इज रियल। तो ये रियल कब रहेगा, व्हेन 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मीन्स पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस तरह भी हम इसको बोलते हैं, या एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स के इक्वालिटी लेकर के सॉल्व करो, इसको इक्वालिटी लेकर के सॉल्व करो। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो एक्स आ गया हमारे पास प्लस माइनस 3, प्लस माइनस अंडर रूट 9 हो जाएगा ना, तो ये हुआ एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब क्या करेंगे, हम इसको इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे, ये इधर -3 आ गया, ये 3 आ गया, और बीच में इसके क्या रहेगा 0, 1 2 3, और इस -1 -2 -3। तो ये इंटरवल्स हम लेंगे, और ये इंटरवल और ये इंटरवल, ये इंटरवल आ गया -3 टू माइनस इन्फिनिटी, ये इंटरवल आ गया -3 टू 3, और ये इंटरवल आ गया 3 टू इन्फिनिटी। देखते हैं किसमें लाई कर रहा है फंक्शन, एक्स की वैल्यू किसमें लाई कर रही है। तो यहां पर हम यहां से इधर वाली कोई भी वैल्यू भरेंगे, मान लो हम -4 भरते हैं, अगर -4 भरते हैं तो कितना हो गया 16, 16 इज लेस देन इक्वल टू 9, नो 16 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 9, यानी कि ये भी नहीं होगा। और यहां से कोई वैल्यू भरते हैं, इसके बीच में से मान लो 0 भर देते हैं, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 9, यस, तो इसका मतलब ये वाला इंटरवल रहेगा। यहां से भरते हैं, मतलब ये भी तो नहीं है, तो यहां से भरेंगे, यहां से भरे क्या होगा 4 भरते हैं मान लो, तो 4 चौक 16, 16 इज लेस देन इक्वल टू 9, नो, यानी कि ये भी नहीं होगा। तो किस इंटरवल के बीच जो है इसकी वैल्यूज लाई कर रही है, -3 टू 3 के बीच में। तो इसका मतलब हुआ x कहां से कहां तक लाई कर रहा है, x लाइज बिटवीन -3 टू 3। अब ये देखते हैं कि 3 भी इसके अंदर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यस 3 भी इसके अंदर लाई कर रहा है, क्योंकि इक्वल टू भी है, 3 भरते हैं हम तो क्या बन रहा है 9 बन रहा है, 9 इज इक्वल टू -3 भरते हैं तब भी क्या बन रहा है 9 इक्वल टू 9, यस विच इज ट्रू। तो -3 भी इसके अंदर लाई कर रहा है और 3 भी इसके अंदर लाई कर रहा है।
तो इसका मतलब x की वैल्यूज कौन से कहां तक आई, -3 to 3, यानी कि डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू -3 to 3 इंक्लूडिंग -3 and 3। ये थी डोमेन। रेंज क्या होती है? रेंज होती है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y जो हमने x भरा और जो हमें वैल्यू आती गई उसको सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y बोलते हैं, या सेट ऑफ वैल्यू ऑफ fx भी उसको बोल सकते हैं। यानी कि fx क्या है हमारे पास, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको क्या बोल दिया हमने, इसको हमने y बोल दिया। ये वैल्यूज हमने निकालनी है, y की जो वैल्यूज हैं वो हमने निकालनी है। तो y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको इस तरफ लाओ तो इन टर्म ऑफ x देखते हैं इसको, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को जो है हमने कहां से देखना है, एक्स स्क्वायर को हमने यहां से देखना है, एक्स स्क्वायर को हमने यहां से देखना है। 9 माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर जो है लेस देन इक्वल टू 9 होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 9। तो यहां से y क्या आ गया हमारे पास, 9, इसको पहली तरफ ले जाओ तो 9 से 9 कट जाएगा, या ये इस तरफ आ जाएगा, 9 माइनस 9 माइनस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 माइनस 9। सबट्रैक्ट किया हमने तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y is greater than equal to 0। यहां से एक कंडीशन आ गई हमारे पास, y is greater than equal to 0, 9 is greater than equal to y square, और ये हमारे पास या y square is less than equal to 9। तो जैसे हमने x को किया था वैसे ही less than equal to y less than equal to 3। तो ये हुई नंबर 3। लेकिन यहां पर कौन सी कंडीशन आएगी, यहां पर दोनों का इंटरसेक्शन वाली कंडीशन आएगी, क्योंकि y जो है 0 से बड़ा ही होगा, इसका मतलब y -3 नहीं हो सकता। तो कौन कौन से आएंगे इसमें, इन दो का पार्ट आएगा। फ्रॉम 2 and 3 0 is less than equal to y is less than equal to 3। फ्रॉम 2 and 3 0 is less than equal to y is less than equal to 3, यानी कि रेंज ऑफ f is equal to 0 to 3, और दोनों वैल्यू इसी के अंदर लाई कर रही है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, fx is equal to 2 minus 3x, x belongs to R, x is greater than 0। तो what is range? Range is the values of y, set of values of y, a set of values of fx is range। When we put in this function all real value, यानी कि x की वैल्यूज क्या है, यहाँ रियल, x क्या है, रियल नंबर, x क्या है, डोमेन, डोमेन क्या भरेंगे हम, और रियल नंबर्स, ठीक है। और डोमेन कौन से रियल नंबर भरेंगे, जो 0 से बड़े हैं, तो अपने आप आ जाएगा। तो यहां x इज ग्रेटर देन 0, यहां कंडीशन क्या है हमारे पास, x इज ग्रेटर देन 0। तो यहां पर इसको बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं हम जैसे कैसे, तो यहां 3x इज ग्रेटर देन 0, 3 से मल्टीप्लाई करो बोथ साइड, ये भी ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। लेकिन जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया हमने, तो इनइक्वालिटी जो है चेंज हो जाती है। तो इसलिए -3x इज लेस देन 0। तो अभी भी ये फंक्शन नहीं बना, इसमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 2 ऐड कर दो, तो 2 माइनस 3x इज लेस देन 2, दोनों तरफ ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया fx इज लेस देन 2। तो fx किससे छोटा है, fx की वैल्यू आ गई है, fx किससे छोटा है, 2 से छोटा है, यानी कि रेंज ऑफ द फंक्शन इज क्या आई, 2 से छोटा। कहां तक छोटा,
इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी हमेशा ओपन में रहता है और टू भी क्या है, छोटा है, तो टू भी क्या रहेगा, ओपन में ही। टू इसमें इंक्लूड नहीं है, टू से छोटा है। तो रेंज ऑफ एफ इज माइनस इन्फिनिटी टू 2। और इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं कि एक्चुअली जो रेंज है वो क्या होता है, रेंज इज द वैल्यूज ऑफ y इन टर्म ऑफ x, वैल्यूज ऑफ y, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y। तो उस केस में क्या करते हैं, हम इसको fx को क्या मानते हैं, हम y मान लेते हैं, इसको y मान लेंगे और 2 माइनस 3x, और ये सभी कंडीशंस वैसे ही रहेंगी, x बिलोंग्स टू r एंड x ग्रेटर देन 0। तो इसको हमने इन टर्म ऑफ x फाइंड आउट करना है, इन टर्म ऑफ x। तो इन टर्म ऑफ x कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हो जाएगा y प्लस, या इसको लाओ इस तरफ, 3x इज इक्वल टू 2 माइनस y, और x इज इक्वल टू 2 माइनस y बाय 3, x इज इक्वल टू 2 माइनस y बाय 3। ठीक है, तो यहां पे कंडीशन क्या है, x इज ग्रेटर देन 0। कंडीशन क्या है, x इज ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 मीन्स दिस इंप्लाइज 2 माइनस y बाय 3 इज ग्रेटर देन 0। ये इसकी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2 माइनस y इज ग्रेटर देन 0, 2 इज ग्रेटर देन y, या y इज लेस देन 2। तो सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y इज नोन एज रेंज, मीन्स क्या है, y की वैल्यू, y जो है 2 से छोटा है, 2 से छोटा मीन्स ये आई इसकी रेंज, तब भी यही आई। तो चाहे इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से करो, आपकी अपनी मर्जी है। एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स इज ए रियल नंबर, एक्स इज ए रियल नंबर। तो यहां पर भी आपने क्या निकालना है, इसकी डोमेन निकालनी है। पहले तो फर्स्ट जो आपका एक तरीका है उससे आपको बताते हैं एफ एक्स। सबसे पहले मतलब ये आपको पहले ही पता है कि x रियल नंबर है और रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, चाहे रियल नंबर नेगेटिव क्यों ना हो। जैसे नेगेटिव कौन है, -2 का स्क्वायर भी क्या होगा, +4, -3, माइनस, जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं उनका हम स्क्वायर करें तो वो भी हमेशा पॉजिटिव ही रहते हैं। इसलिए स्क्वायर ऑफ एनी नंबर रिमेन्स ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर इसमें हम ये 2 भी ऐड कर दें ऑन बोथ साइड तो क्या हो जाएगा, ये क्या बन गया, ये बन गया एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो इस करके यहां पर ये एफ एक्स आ गया, एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज क्या आ गई हमारे पास, 2 भी इसमें इंक्लूड है। अच्छा बड़ा है इससे, बड़ा है तो 2 से इन्फिनिटी, ये है इसकी रेंज। अगर ऐसे नहीं करना है तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और स्क्वायर ही कर दो बोथ साइड, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू प्लस माइनस y माइनस 2। रेंज क्या होती है, हमेशा जो है रियल होती है। तो x जो है वो ये रियल तभी रहेगा जब ये चीज पॉजिटिव होगी, ये पॉजिटिव होगी। ये हमने क्या लेनी है, पॉजिटिव मीन्स y माइनस 2 मस्ट बी पॉजिटिव, 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो y आ गया हमारे पास ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2, y जो है किससे बड़ा है, 2 से, तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या आ गई हमारे पास, 2 से इन्फिनिटी, ये ओपन रहता है हमेशा 2 से इन्फिनिटी, जैसे मर्जी निकाल लो। तो इसमें हम रेंज भरेंगे कि x, हम इसमें ऑल रियल नंबर अगर भरें तो ये भी ऑल रियल नंबर ही रहेगा, जो यहां भरे वही यहां पर रहेगा, जो यहां भरे वही यहां रहेगा। अगर x जो है आपका रियल नंबर है तो आपकी डोमेन क्या बोला है, रेंज ऑफ द फंक्शन भी क्या रहेगी, और रियल नंबर ही इसकी
रहेगी, इनको हम बोलते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। इनके बीच के जो भी नंबर्स हैं वो सब नंबर इसके क्या रहेंगे, रेंज ऑफ द फंक्शन रहेंगे।